जैसे ही अर्जुन ने उसे गुस्से से घूरा तो उसकी जबान उसके हलक में ही अटक गई। उसने ये सब देखकर पागल हो गई। वो दौड़ते हुए जयदेव के पास जाकर बोली, दादाजी कुछ करो वरना ये लोग अर्जुन को मार डालेंगे। लोग ये देखकर हैरान थे कि इतना पिटने के बाद भी वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। जयदेव को भी अपनी पोती को ऐसे देखकर दुख हुआ। वो परमवीर साहनी के पास जाकर बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि नरेंद्र ने अभी क्या किया था? तुमने भी तो सुना था वो क्या बोल रहा था। तभी परमवीर साहनी गुस्से में बोला, उसने क्या गलत बोला? तुम्हें पता है ना कि उस दिन भी इस लड़के ने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी इतनी औकात कि मेरे पोते पर हाथ उठाए। लेकिन जयदेव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक अनजान घटिया लड़के के लिए तुम भी मेरे पोते पर उंगली उठाओगे। आखिर तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? ये सुनकर जयदेव चुप हो गए। वो कैसे इतने लोगों के सामने बता सकते थे कि अर्जुन उनके घर का दामाद है? लेकिन शिवांगी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो राजवीर से बोली, पापा आप कुछ करते क्यों नहीं? ये लोग उसे मार डालेंगे। राजवीर के भी हाथ बंधे हुए थे। उसे पता था कि इस वक्त वो प्रोजेक्ट उनके लिए कितना जरूरी था। लेकिन शिवांगी और शिवन्या का ऐसा हाल देखकर वो आगे बढ़कर बोला, परमवीर अंकल, ये आप सही नहीं कर रहे है तो वो भी एक इंसान ही ना। क्या आप उसे जान से मार डालोगे? परमवीर गुस्से से बोला, तुम इस मैटर से दूर ही रहो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम जयदेव के बेटे हो। ये देखकर शिवन्या तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी थी। वहां पर एक आदमी और था जिसकी नजर पूरी घटना पर थी और वो वहां की पल पल की वीडियो किसी को सेंड कर रहा था। इतनी देर में नरेंद्र भी अपने दादाजी के पास आ गया और अब जाकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। वो बोला, दादाजी, पहले उसने मुझे मारने की वार्निंग दी थी। अरे इसकी हैसियत ही क्या है? मैंने गलत क्या बोला? जिसे अपने बाप का ही पता ना हो उसे लोग क्या कहेंगे? आप तो जानते हो ना ऐसी औरत किस तरह की होती है। अभी नरेंद्र ने इतना ही बोला था कि इतनी देर में एक गार्ड हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन उसकी दोबारा वही बातें सुनकर इतना गुस्से में आ गया कि 15 से 20 गार्ड भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। इस वक्त उसके सिर पर खून सवार था। वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसके साथ सभी गार्ड आगे की तरफ खिसक रहे थे। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। ये देखकर परमवीर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो चाहकर भी उस पर बुलेट फायर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो हर तरफ से गार्ड से घिरा हुआ था।